बुंदेलखंड के विद्वाचार्य गणजी भट्ट श्रवणाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन समस्त आचार्य भगवंतों की, अहिंसामय जैन धर्म की। बात हुई थी वहाँ पे कॉलोनी नगर में, तो वहाँ पे शेयर करके सभी महाराज पहुँचे हैं, तो 5-4 दिन उनका रुकने का है वहाँ पे। पूज्य गुरुदेव की कल चौंका वगैरह समझी। भिंड वालों से पूछा जाए तो भिंड वाले आचार्य के लिए कहते हैं महाडाकू हैं। ये क्या है? महाडाकू हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भिंड चंबल की घाटी डाकुओं का एरिया है। किसका एरिया है? लेकिन पूज्य गुरुदेव महाडाकू हैं क्योंकि डाकुओं के एरिया में जाकर भी उनने डाका डाला। क्या डाला? डाका डाला। लोग तो अचेतन वस्तुओं पर डाका डालते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने ऐसा डाका डाला कि चेतन रत्न वहां से चुरा के नहीं लाए। हम तो कहेंगे उन्होंने अपनी प्रज्ञा से उनके लिए एक प्रकाशमान ज्वाजल्यमान बना दिया। और वही गुण डाका डालने का, यूं कहा जाता है कि जो गुण पिता में होते हैं वही गुण किस में होते हैं? पुत्र में होते हैं, विरासत में मिलते हैं। और परम पूज्य आचार्य श्री श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज भी वही काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? डाका डालने का। डाका डालने का यानी कि अपनी मधुर आत्मिक वाणी से अपने सारे इतने सारे भक्तगण आते हैं, श्रावकगण आते हैं, उनके हृदय को क्या कर लेते हैं? वो मोहित कर लेते हैं, उसको भी अपने बस में कर लेते हैं। ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज और उन्हीं के पट्टे पर विराजमान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज हैं। पूज्य आचार्य श्री से निवेदन करना चाहते हैं, आचार्य श्री पूज्य गुरुदेव नहीं है, कहते हैं सूर्य अस्त हो गया है, लेकिन सूर्य अस्त हुआ है, सूर्य का अभाव नहीं कहा जाता है, उसका स्थानांतरण कहा जाता है। पूज्य गुरुदेव यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है वो हैं और वो हम लोगों को देख रहे हैं। हुआ है, हम उनसे पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव आप पर्यायांतर को प्राप्त हुए हैं और हम आपके चरणों में यही भावना भाते हैं कि जब इस पर्याय से हम भी छूटें तो आपका हमें दर्शन पुनः प्राप्त हो। पूज्य गुरुदेव सब लोग कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज एक दर्पण है। क्या है? दर्पण में क्या झलकता है? चित्त झलकता है। पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी की चर्या में, ज्ञान में, हर एक बातों में पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज झलकते हैं। और हमने अपने अनुभव में अनुभव किया कि हम लोग जब संघ में आए थे, बहुत छोटे थे, ज्ञान नहीं था, लेकिन आचार्य श्री ने हम लोगों को एक छोटी छोटी बात बताई। यहाँ तक कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हमें इतना भी नहीं आता था कि ग्रंथ कौन सा होता है अपने जैन धर्म का। आचार्य श्री ने एक बार कहा कि जाओ, वो क्या बोलते हैं, जीव कांड कर्म कांड ग्रंथ होते हैं, उनको ले आओ, गौमरसार ले आओ। आचार्य श्री ने हमसे बोला, तो हमें मालूम नहीं था। हमने कहा गुरुदेव कहाँ है? तो गुरुदेव ने कहा उधर स्वाध्याय भवन है, वहाँ से लेके आना है। तो हम गए और हम उसको उठा के ले आए और आचार्य श्री को जब दिया तो आचार्य श्री बोले, अरे हमने तो कर्म कांड मंगाया था, ये क्या है? जीव कांड। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को भी हमें पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में बैठ कर के सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। और एक बात और है, प्रेम तो दुनिया सब देती है। क्या देती है? प्रेम तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है उनका जो मीठी डांट वो हम लोगों को अब नहीं मिलेगी। हम लोग को याद है कुछ गलती हो जाती थी तो आचार्य श्री बोलते थे दिमाग नहीं है, अब कौन बोलेगा। एक बार की बात है कि हम कुछ लिख कर ले गए आचार्य श्री के पास, तो आचार्य श्री बोले, विविक्त श्री माता जी बोले कि आप तो बोले चाबी वाली गुड़िया हो, बोले जितना भरते हो उतने ही चलती हो, सब कुछ मिलेगा। पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज आपके चरणों में हमें पूर्ण विश्वास है और हम आपके चरणों में पूर्ण श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ रहेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की। अब हम निवेदन करते हैं पूज्य आर्यकर रत्न श्री की